तो आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 422 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जोहान शियोंग को, जो इस वक्त यूआई डैनियल के अटैक्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। और ऐसा करने में जो उसके अंदर से ऑरा निकल रहा होता है उसको महसूस करके ही यूशोंग और र्यूहे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जोहान के लिए यूआई डैनियल के अटैक्स को कॉपी करना कोई इजी बात नहीं होती, इसलिए जोहान अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं उस मॉन्स्टर की तरह परफेक्टली फाइट कर पाऊंगा? क्या मैं उस मॉन्स्टर की परफेक्ट टेक्निक्स को दोबारा से रिक्रिएट कर पाऊंगा? नहीं, चाहे कुछ भी हो मुझे ये करना होगा। अभी हम देखते हैं जो यूशोंग होता है स्माइल करता हुआ जोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन जोहान बिल्कुल यूआई डैनियल की ही तरह यूशोंग के सर पे 90 डिग्री के एंगल में उल्टा खड़ा हो जाता है और ग्रेविटी की मदद से एक लात मारता है यूशोंग के, जिससे यूशोंग जमीन में चिपक जाता है। लेकिन ऐसा करके जो जोहान होता है उसकी बॉडी में भी पेन हो रहा होता है, क्योंकि यूआई डैनियल के मूव्स को कॉपी करना कोई आम बात नहीं है। जोहान को भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोच रहा होता है, उस दिन जब वो मॉन्स्टर मेरे सामने खड़ा था उस दिन मेरा आमना सामना डर से हुआ था, लेकिन डर के साथ साथ मुझे उम्मीद भी नजर आई थी। ये उम्मीद कि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैं उस मॉन्स्टर की तरह फाइट कर सकता हूँ। मुझे और ज्यादा फास्ट होना होगा। मैं मेरे दुश्मन को सांस लेने का भी मौका नहीं दे सकता। इन 10 सेकंड्स के अंदर मुझे वो सब कुछ इस्तेमाल करना होगा जो भी मैं कर सकता हूँ, और अपनी कम से कम एनर्जी के साथ मुझे इसको हराना होगा। और जोहान ने जितनी भी बातें सोची होती है ये सब कुछ पलक झपकते ही सोच ली होती है। इसके बाद जोहान यूशोंग के ऊपर अटैक की बारिश कर देता है। यूशोंग अभी इतने सारे अटैक्स खा के संभला भी नहीं होता। तभी तो जोहान होता है एक घुमा के लात मारता है यूशोंग की रिब्स में। अभी फाइट करते करते जोहान को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है। लेकिन जोहान को ये सब कुछ जल्दी खत्म करना है, इसलिए जोहान दोबारा से यूशोंग के पास भाग के जाता है और अचानक से उसके पीछे आके उसको पीछे की तरफ जमीन में पटक देता है। यूशोंग अभी दर्द से करा ही रहा होता है, लेकिन इतने में जो जोहान होता है हवा में उछल के अपने दोनों घुटनों से यूशोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यूशोंग जैसे तैसे करके जमीन से हट जाता है। यूशोंग की हालत अभी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और यूजिन ये देख के बोल रहा होता है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने यूशोंग को इतना ज्यादा डरा दिया हो। क्या जोहान शियोंग इतना ज्यादा ताकतवर है? क्या वो टॉम ली से भी ज्यादा ताकतवर है? क्या इसका मतलब यह है कि इस वक्त जोहान शियोंग की पावर को नापा भी नहीं जा सकता? इसके बाद जो जोहान होता है उछल के एक लात मारता है यूशोंग के गले में और फटाक से अपनी दूसरी टांग से भी यूशोंग की गर्दन को पकड़ लेता है और उसका सर जमीन में पटक देता है। लेकिन जो यूशोंग है उसको भी यहाँ पे अपने भाई को बचाना है, इसलिए अभी यूशोंग जोहान की टांगों का सहारा लेके उछल के जोहान के मुंह पे एक लात मारता है। जोहान की नाक से अभी खून निकल रहा होता है और जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ ये एक ऐसा फाइटर है जो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये अभी हार ना मानने के लिए खुद से ही लड़ाई कर रहा है, लेकिन मैं ये फाइट जीत चुका हूँ। अभी जो यूशोंग होता है उसका पूरा मुंह लाल हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। यूशोंग अभी फुल डेस्परेशन के साथ हवा में उछलता है जोहान के एक लात मारने के लिए, और जोहान भी तैयार होता है यूशोंग के मुक्का मारने के लिए। लेकिन इतने में ही जोहान की बॉडी उसका साथ छोड़ देती है। अभी जोहान की पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिस वजह से उसका ध्यान फाइट से हट जाता है। तभी यूशोंग जोहान के मुंह पे एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। जोहान अभी जमीन में घिसड़ता हुआ दूर जाके गिर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया हूँ? नहीं, अभी नहीं, मैं अभी और कर सकता हूँ। मैं इसको हराने के बहुत ज्यादा करीब हूँ। भले ही 10 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी हार नहीं मान सकता। अभी यूशोंग बिल्कुल पागलों की तरह भाग के आ रहा होता है जोहान के ऊपर अटैक करने के लिए, और जोहान भी फटी हुई हालत में अपनी जगह से खड़ा होता है। तभी यूशोंग उछल के एक लात मारता है जोहान के मुंह पे, लेकिन जोहान बीच में अपना हाथ ले आता है और यूशोंग की ही पावर की मदद से अपनी पूरी बॉडी को हवा में स्पिन करता है और अपने और यूशोंग की पावर के साथ यूशोंग के मुंह पे घुमा के एक लात मारता है। लेकिन यूशोंग अपने हाथ से जोहान की टांग को पकड़ लेता है, पर जोहान की पावर अभी इतनी ज्यादा होती है कि यूशोंग अपने हाथ और मुंह के साथ ही जमीन में पटक दिया जाता है, जो देख के र्यूहे और यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही जोहान अपना ये वाला अटैक कंप्लीट करता है तो वो लड़खड़ा के जमीन में गिर जाता है और यूशोंग भी अभी जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा होता है। यूजिन अभी जोहान को देख के कहता है, इसके ऊपर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जोहान शियोंग, सच में तुमने मेरे सारे यकीनों को आज तोड़ दिया है। तुझे पता भी है अभी अभी तूने किसको हराया है? यूशोंग वर्कर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक है। यूशोंग फर्स्ट जनरेशन के किसी किंग के जितना ताकतवर है, या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर, और तूने ऐसे इंसान को हरा दिया। अभी यूजिन यूशोंग को पकड़ के कहता है, मेरे भाई क्या तुम ठीक हो? आखिर अभी मैंने अपनी आंखों के सामने कैसी फाइट देखी। जोहान शियोंग, भले ही तू हमारे लिए हमेशा से एक खतरा था, लेकिन तू 4 बड़ी गैंग का बस एक हिस्सा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था
कि तू इतना ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे अब समझ आया, तेरी इस ताकत के पीछे तेरी माँ का हाथ है। अभी यूजिन यूशोंग को अपने कंधे में यहाँ से उठा के ले जा रहा होता है और कहता है, लेकिन जोहान, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो तू इतना ज्यादा स्पेशल नहीं है, क्योंकि अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी ताकतवर बन सकता है। अभी जो जोहान होता है उसकी हालत खराब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जोहान कहता है, बिग डील, मैं फेल हो गया, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पे अभी यूजिन को मार के तो गिरा ही सकता हूँ। अभी जोहान अपनी जगह पे खड़ा उठ जाता है और उसने CQC एक्टिवेट कर दिया होता है और यूशोंग और यूजिन दोनों के दोनों इस सर्कल के अंदर होते हैं और जोहान CQC करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जोहान कहता है, यूजिन, मैं तुझे चार्ल्स चोई के पास लेके जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है ये करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कम से कम मैं तुझे यहाँ पे मार के तो गिरा ही सकता हूँ। पिछली बार जब जोहान ने मैनेजर किम के ऊपर CQC अटैक करा था तो उस वक्त वो नाकामयाब रहा था। इस वक्त जोहान वो पल याद कर रहा होता है जिस वक्त मैनेजर किम ने उसके ऊपर CQC अटैक करा था। यही सब बातें याद करके जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे याद करना होगा कि वो अटैक कैसे किया था, मुझे अपने पोस्चर को सुधारना होगा, मुझे अपना ही टीचर बनना होगा, मुझे अपना ही स्टूडेंट बनना होगा। और जोहान भागता हुआ जाता है यूजिन की तरफ और परफेक्टली यूजिन के ऊपर CQC अटैक मार देता है, लेकिन यूशोंग ऐसी पिटी हुई हालत में भी यूजिन के सामने आता है और ये सारे के सारे अटैक खुद खा लेता है। और जोहान घुटने टेक के जमीन में बैठ जाता है और कहता है, शिट, लगता है तू भी अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, मैं भी अपने परिवार के लिए ही लड़ रहा था, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा थी। और जोहान बस अपने मन में भी इमेजिन कर रहा होता है कि उसने चार्ल्स चोई से डील कर ली है और चार्ल्स चोई ने उसकी मदर को बचा लिया है। और ये इमेजिन करते करते ही जो जोहान होता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। अभी यूजिन ने जोहान के बाल पकड़ रखे होते हैं और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। यूजिन कॉल पे कहता है, हाँ मैं सुरक्षित हूँ, आज का दिन सच में काफी ज्यादा बेकार था, मैं अभी जल्दी ही बिग डील की स्ट्रीट में आ रहा हूँ और अभी तुम जितने भी लोग गैंग शो में हो जल्दी से वर्कर्स का सफाया करना शुरू करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंग शो का सीन। यहाँ पे बिग डील के काफी सारे बंदे जमीन में पड़े हुए होते हैं और इन सबको वर्कर्स के बंदों ने घेर रखा होता है। अभी बिग डील का कोई भी बंदा फाइट करने की हालत में नहीं होता, इसीलिए अभी जो वर्कर्स के बंदे होते हैं बिग डील की स्ट्रीट में गैसोलीन छिड़क रहे होते हैं और कहते हैं, जल्दी करो और थोड़ा सा और गैसोलीन लेके आओ, चेयरमैन बिल्कुल सुरक्षित है और अब हम इस जगह को जला देंगे। हमने बिग डील के सारे बंदों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, अब बिग डील का कोई भी बंदा नहीं जो बीच में टांग अड़ा सकता है। बिग डील के सारे बड़ी रैंक्स के मेंबर भी अभी जमीन में पड़े हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, लेकिन क्या होगा अगर ये हरामजादे उठ खड़े हुए? दूसरा बंदा कहता है, अरे किसको परवाह है इस बात की, ये लोग पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हमारे एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ में भी हम देखते हैं जो जैरी होता है वो भी जमीन में पड़ा होता है। जहाँ बिग डील के सारे बंदे ढेर हो चुके होते हैं वहीं हम देखते हैं कि वर्कर्स के यहाँ पे कितने खास बंदे बचे हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं मौजूद होता है एली जैंग, चैंगयोंग जी, डोसू ली, थर्ड एफिलिएट का टेगन वी, हुशियोंग और होंग हो, साथ ही साथ में ओल्ड फेस जिन जैंग, सेथ ली, मैट किंग और ब्रैट ली। और ये सारे के सारे बंदे अपने आप में ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अभी वर्कर्स के बंदे पूरे इलाके में गैसोलीन छिड़कते हुए बोल रहे होते हैं, चिंता करना बंद करो और गैसोलीन लेके आओ, हे जल्दी करो, हमारे पास जितना भी गैसोलीन है सब लेके आ जाओ, आज हम इस जगह को पूरी राख में मिला देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है एग्जीक्यूटिव्स के बीच में से और कहता है, वो इस जगह से गैसोलीन की स्मेल आ रही है, हे आगे से हट जाओ, मुझे जाने दो, मैं इस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ और साथ ही साथ में ये लोग जो जमीन में पड़े हैं इनको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, उन दुकानों को मत जलाओ, जो लेडी उस दुकान में काम करती है वो फैब्रिक का काम करने में एक जादूगर जैसी है, साथ ही साथ में वो जो वहाँ पे हैंगओवर शॉप है उसको भी मत जलाओ। और वो जगह भले ही वो लोग काफी ज्यादा पैसा लेते हैं लेकिन उनका खाना काफी ज्यादा लाजवाब होता है और वैसे भी तुम सबको देख के लगता है तुम इस जगह के नहीं हो। अभी हम देखते हैं जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि सीनू हान होता है। सीनू को देखते ही जो मैंडियाक होता है अपने साथ के बंदों को कहता है, सबके सब सतर्क हो जाओ, एक वक्त में इस इंसान को सेकंड एफिलिएट का गॉड ऑफ कॉम्बैट कहते थे। अब यहाँ पे काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स ने सीनू को घेर लिया होता है चारों तरफ से। इसके बाद सीनू कहता है, क्या गॉड ऑफ कॉम्बैट, आखिर वो कौन है? मेरा सिर्फ एक ही निकनेम है। और अभी सीनू को वो सारे के सारे पल याद आ रहे होते हैं जो भी उसने इस जगह पे बिताए थे। तभी जो यहाँ पे ओल्ड फेस होता है जो किसी टाइम पे सीनू हान के साथ काम करता था वो कहता है, नहीं ये इंसान गॉड ऑफ कॉम्बैट नहीं है, सही मायनों में ये इस जगह का रक्षक है, द बॉय ऑफ प्रॉमिस,
सीनू हान। और वो शीनू जिसने पूरी जिंदगी भर इस जगह को सुरक्षित रखने की कसम खाई है, अभी तैयार होता है इन सबके साथ फाइट करने के लिए। और ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि शीनू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी यहाँ पे शीनू के सामने एक बंदा नहीं है, यहाँ पे काफी सारे बंदे शीनू के सामने हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। एली, वेरन, मैंडियॉक और बाकी के एग्जीक्यूटिव्स भी काफी ज्यादा खतरनाक हैं। और ऊपर से यूजिन भी अपने साथ यहाँ पे अपने कुछ बंदों को लेके पहुंचता ही होगा। तो खैर अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं यहाँ पे हमें बस फुल ऑन फाइट देखने को मिलेगी, जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं करा है, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो का। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।